बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐ अल्लाह दुरूद और सलाम के फूल निछावर फरमा जनाब मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। आँखों देखा आमिर बेग के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना हर जनरल इलेक्शन से पहले रोया जाता रहा है। इस दफ़ा भी यही हालात हैं। जो बड़े निगरान हुक्मरान मुकर्रर करके जाते हैं वो आखिर कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उससे लेते हैं। इस दफ़ा भी यही सिलसिला चल रहा है। इमरान खान 2018 के इलेक्शन में फेवरेट थे। मुक़्तदर हल्के उनको पसंद करते थे और नवाज़ शरीफ उस वक्त और जरदारी मातूब करार दिए जा चुके थे और उनको वो भी सज़ा भी हो चुकी थी। यही कुछ इस तरह का हाल आजकल इमरान खान का है, मिलता जुलता। उस वक्त बिलावल और नवाज़ लीग इमरान खान को लाडला भी कहते थे और कहते भी रहे बाद में थ्रू आउट असम्बली के दौरान भी। लेकिन इमरान खान ने कभी निगरान हुकूमत मुकर्रर नहीं की सवाए KPK के, क्योंकि वहाँ पर उनकी 2018 से पहले हुकूमत चलती आ रही थी जिसमें काफ़ी उन्होंने दिखाया, लोगों को काम करके दिखाया। उनकी कारकर्दगी की बिना पर 2018 में उनको 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी मिली। हालांकि KPK के लोग रिपीट नहीं करते तावक्ते कि वाकई वो कुछ हुकूमत करके दिखाएं। लेकिन इस दफ़ा लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना या कह लें कि दुहाई इमरान खान और उसकी जमात के लोग दे रहे हैं, और ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि वो सबूत भी पेश कर रहे हैं जिनको काजी साहब ने देखना भी गवारा नहीं किया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फरमाते हैं कि तमाम जमातों को यकसा सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, वो अपने कैंपेन कर सकते हैं आज़ादाना। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? क्या सोशल मीडिया यही बता रहा है? क्या ग्राउंड पे हालात यही हैं? कमिश्नर को PTI की रैलियों में होते हुए बम धमाके नज़र नहीं आते? क्या उनके उम्मीदवारों को अगवा करके गायब कर देना नज़र नहीं आता? अब तो एबटाबाद में PTI में शामिल होने वाले एक नए कारकुन इमरान को गोलियों से उनके घर के सामने कत्ल कर दिया गया गोलियां मार के। सीनियर सियासतदान मियां अज़हर और बहुत से PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात PTI के चेयरमैन को जिस तरह स्पीडी जस्टिस के तहत सज़ा दिलवाई गई, जिसमें आइन ने मुकर्रर करदा फेयर ट्रायल के हक़ को भी मलहूज़ खातर नहीं रखा गया। ये किस किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जेलों में कैद ख़वातीन उम्मीदवारों को ज़मानत आला अदलिया के ज़मानतों के बावजूद दोबारा से किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। या रियासत के जुल्म और जबर की वजह से जजेस के इस्तीफे भी नज़र नहीं आते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने और अभी हाई कोर्ट के जस्टिस शाह जमील खान ने भी इस्तीफ़ा दिया है। जस्टिस खान 2014 में हाई कोर्ट के जज बने और उन्हें 2029 तक जज रहना था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अपने इस्तीफ़ा में लिखा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं और एक नया चैप्टर खोल रहे हैं। ज़ाती वजूहात की बिना पर है या ये भी शेर अफजल के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं? जस्टिस खान ने अपने इस्तीफ़ा में अल्लामा इकबाल के कुछ अशार भी दर्ज किए हैं जो इस निज़ाम और रियासत के मुंह पर थप्पड़ से कम नहीं हैं। कहने को तो ये किताबी बातें हैं, लेकिन आप उन अशार पर गौर करें तो इस्तीफ़ा की समझ आ जाती है। अशार मुलाज़ा फरमाएं। आज़ाद की कान है महकूम का एक साल, किस दर्जा गरां से रहें महकूम के औकात। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर,
محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ ذات خود ایک زندہ کرامات۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ یہ وہی خودی والا درس ہے جو عمران خان نے پاکستان کے بچے کو ازبر کرا دیا ہے کہ غریبی خودی نہ بیچ، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، غلامی نہیں حقیقی آزادی۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔